कभी नहीं सोचा था मैंने कि अपने परिवार और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन आज मुझे ये फैसला लेने पर तुमने मजबूर किया है लीला। जानती हो मेरा फैसला क्या है? मुझे मेरा परिवार चाहिए। सबसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है लीला। जब तो गलत ही नहीं है तो फिर डर किस बात का? सब जानते हैं कि प्रेम सत्य बाहर ला सकता है, इसीलिए बहला फुसलाकर सब प्रेम को अपनी तरफ ले लिए। लेकिन हम जानते हैं सच क्या है, इसीलिए हम किसी से नहीं डरेंगे। हम अंत तक प्रेम के साथ खड़े रहेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। मदारी काका हमेशा कहा करते थे कि अलता लगाने से हर बुरी नजर दूर रहती है, हर रोक टोक से बचते हैं। जब मैं हूं तो तुम आलता खुद क्यों लगाओगी? इधर तुम। प्रेम, तुम ऊपर सो जाओ, हम यहाँ सो जाएंगे। नहीं, मैं इधर ही सोऊंगा, तुम रूम में जाके आराम करो। प्रेम, हम जंगल में पले बढ़े, हमें पथरीली जमीन पर सोने की आदत है। तुम यहाँ सो जाओ, और वैसे भी वो कमरा तुम्हारा है, बिस्तर तुम्हारा है, तो तुम जाओ सो जाओ, हम यहीं सो जाएंगे। क्यों जिद कर रही हो? जिद नहीं कर रहे हम। अगर तुम्हें ये जिद लग रहा है ना तो फिर ठीक है, लेकिन हम जिद नहीं कर रहे हैं। अंकुर की बात कर रहा हूँ। लीला, उसने कुछ नहीं किया है, प्लीज ये जिद छोड़ दो ना। तुम्हें क्या हो गया है प्रेम? तुमने हमसे कहा था ना कि चंदा ने कौन सी बात कही, उसके साथ क्या क्या हुआ था। अंकुर पर भी पहले तुमने शक किया और तुम उसे सजा दिलवाना चाहते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम उसे सजा दिलवाने से मुकर रहे हो? प्रेम, गुनहगार अंकुर है और निर्दोष चंदा, जिसके साथ गलत हुआ है, और अब तुम गुनहगारों को ना सजा दिलवाने के लिए तुम हमसे झगड़ रहे हो। क्यों? कोई जरूरत नहीं है यहाँ तक आने की, मैं खुद ही आरती कर लूंगी। चाची, हम जानते हैं कि आप सब हमसे नाराज हैं, लेकिन हमारी नाराजगी आप भगवान की आरती पर क्यों निकाल रही हैं? भगवान तो सबके होते हैं ना, कम से कम आरती तो ले लीजिए। ओ, ये बड़ी बड़ी बातें करके ना इस घर का बंटा धार कर दिया तूने। तू ना आरती किया ही मत कर। क्या पता आरती करते समय भी इस परिवार का बुरा ही मांगा हो तूने, इसलिए तू ना आज के बाद आरती मत ही कर, मैं कर लूंगी। आरती ले लीजिए छोटी माँ,
नहीं तो भगवान का अपमान होगा। अब आरती किसी भी मन से की हो, भगवान तो सही गलत में फर्क जानते हैं ना, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? शुम्भमर्दनी प्रचण्ड मुण्ड खण्डनी वनेरणे प्रकाशिनी भजामि विन्ध्यवासिनी। बस ऐसे ही हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस राह पर हम चल रहे हैं वहाँ हर एक कदम पर हमारी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारा भरोसा कभी भी टूटने मत दीजिएगा। हमें शक्ति दीजिएगा ताकि हम चंदा को इंसाफ दिलाने के साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रख सके। लीला, अगर तुझे अपने परिवार की इतनी ही चिंता होती ना, तो आज इस तरह हमारे परिवार का नाम मिट्टी में नहीं मिला रही होती। और किस सच की बात कर रही है तू? हमारा अंकुर बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है। और हाँ, अब तुझे मंदिर की और रसोई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये सारा काम उत्तरा संभालेगी। हम खाना बना चुके हैं। तो हम क्या करें, क्योंकि हम में से तो कोई नहीं खाने वाला। खा। चू चू। अच्छी बात है, कम से कम किसी को तो हमारा खाना पसंद है। जरूर सबने लीला के बनाए हुए नाश्ते को खाने से इनकार किया होगा। दरवाजा खोल, जल्दी 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 जल्दी। प्रेम, बुद्धू। प्रेम, तू बुद्धू तो था ही, पर तू अब इतना गंदा बच्चा कैसे बन गया? अब क्या मैं तुम दोनों को रोज डांटूं, रोज समझाऊं कि लड़ाई करना बहुत गंदी बात होती है? कुछ नहीं हुआ है चारू दी। अरे
ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? तेरी आंखें हैं या बटन? तू देख नहीं पा रहा है क्या कि लीला की आंखों में कितने आंसू हैं? तूने क्यों रुलाया मेरी लीला को? झगड़ा किया ना तूने उससे? हाँ किया चारू दी, लेकिन उसने भी तो मेरा दिल दुखाया ना। वो कौन सा मेरी बात सुनती है? उसे कुछ मत कहियो तुम। अच्छा अच्छा, मतलब गलती तुम दोनों की है। लीला, तू तो बहुत अच्छी बच्ची है, इस प्रेम की तरह बुद्धू भी नहीं है, तो तू इतनी गंदी बच्ची कैसे बन गई? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों ना झगड़ा वगड़ा खत्म करो, सॉरी बोल के एक दूसरे को हक करो। चलो। चारू दीदी, ये बड़ों की बात आप रहने दीजिए ना। हाँ मुझे पता है, लेकिन शायद तू भूल रही है कि मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ, इसीलिए जो चारू कहती है तुम्हें वही करना होगा। ओके चलो, अभी एक दूसरे को सॉरी बोलो और हक करो। बोल। सॉरी। गुड गर्ल। अब प्रेम तेरी बारी। हक। अरे प्रेम, लीला तू टेंशन मत ले, ये प्रेम ना बहुत बड़ा बैड बॉय बन गया है, लेकिन चारू दी है ना, देख चारू दी से कैसे ठीक करती है। नहीं चाहती, रहने दीजिए, कोई रुको प्रेम। चारू दी। कहाँ चली भाभी? तुमसे मतलब? फिर से कोई सबूत ढूंढने? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि क्या जरूरत है आपको मुझसे पंगा लेने की। औरत कमजोर होती है, इसलिए औरत को सिर्फ घर संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप फिर क्यों मेरी सच्चाई के लिए बाहर भटक रही हैं? अरे आप इस घर की इज्जत हैं, इस घर की बहू हैं आप, और बहू का काम होता है सर झुका के घर की इज्जत बनाए रखना। अगर आप चुप रहती तो आज पूरा परिवार आपके खिलाफ नहीं होता ना। सच्चाई, इंसाफ, इन सब चक्करों में पड़ के आज आपसे कोई बात तक नहीं कर रहा है। अरे यहां तक कि आपका प्रेम भी आपसे बात नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है। आप बोल दीजिए कि आप मानती हैं कि मैं निर्दोष हूं। पूरे परिवार के साथ साथ प्रेम भैया भी आपको माफ कर देंगे। कभी नहीं। तुम, आपकी की हुई करतूत ना आपके चेहरे से साफ नजर आती है। खबरदार अगर मुझसे बदतमीजी से बात की। ए! अपने भाग्य को इतना भी मत आजमाओ कि वो आपका साथ ही छोड़ दे। ये तो इस परिवार को लेके हमारी इज्जत और शर्म है, जो हम अभी भी आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, वरना हम एक बागी हैं। अगर हम अपनी पर आ गए ना, तो आपके मुंह से अभी के अभी सारा सच उगलवा देंगे। चंदा की सिसकियों और आपके इस बर्ताव से अब तो साबित हो गया है कि आप ही गुनहगार हैं, और आपके दोस्तों ने मिलके कैसे जानवरों जैसा सलूक किया उसके साथ। अरे तो उसे भी तो जिद नहीं करनी चाहिए थी ना भाभी। ऐसे ही आपकी तरफ वो भी हमें धमकी दे रही थी पुलिस के पास जाने की। जान चली गई ना बेचारी की। इसीलिए आपको भी मैं वार्निंग दे रहा हूं कि मेरा पीछा छोड़ दो, वरना कुछ दिनों में चंदा के साथ स्वर्ग में आप भी फुगड़ी खेलते हुए नजर आओगी। समझी?
औरत तो कमजोर होती है ना? अगर दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हारा ये हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में रख देंगे। और तुम्हारे इसी बर्ताव से अब तो हमें और विश्वास हो गया है कि तुम एक बलात्कारी और खूनी हो। अब तो हम चंदा को इंसाफ दिला के रहेंगे, और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये हमारा वादा है। कि अपने परिवार और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन आज मुझे यह फैसला लेने पर तुमने मजबूर किया है लीला। जानती हो मेरा फैसला क्या है? मुझे मेरा परिवार चाहिए। कितने खुश थे हम लीला। बचपन से आज तक हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था, और वही सपना जी रहे थे हम। फिर क्यों तुम ये जिद पकड़ के बैठी हो? कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं भी मजबूर हूं लीला। मैं तुमसे दूर चला गया, फिर भी तुम नहीं समझी। क्यों परिवार और इंसाफ में से इंसाफ को चुन रही हो तुम मुझसे दूर रह सकती हो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता लीला। तुम्हें जिद करनी है ना? ठीक है, अड़ी रहो अपनी जिद पे, लेकिन याद रखना मैं तुमसे बड़ा जिद्दी हूं। तुम अपनी जिद पे अड़ी रहो और मैं तुम्हें समझा के मानूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? मैं उसका भी वही हाल करूंगा, बता रहा हूं, जो उस लड़की का किया था मैंने। चुप हो जा, खबरदार जो एक शब्द भी और कहा तो तेरे मुंह के अंदर लाउड स्पीकर लगा के रखा है क्या तूने? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्लाकर मुसीबत को न्योता दे रहा है? अगर उस जंगली बिल्ली लीला ने सुन लिया ना तो आ जाएगी हमें पंजे मारने के लिए। अंकुर, तो अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रख। अरे लीला को उसकी सजा मिल तो रही है। सबूत लेने गए थे प्रेम, वही सबूत जो चंदा को इंसाफ दिलवाएगा। आपने जैसा झूठ बोलने के लिए कहा वैसा हमने कह दिया। प्रेम, ये झूठ बोल रहे हैं प्रेम। प्रेम, सच यही है कि इन्होंने हमें खुद बताया था कि अंकुर ने इन्हें बुलाया था ताकि ये चंदा की लाश को दफन कर सके। अरे अब तो प्रेम और तेरी दादी भी उसके खिलाफ हो गए हैं। अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा इस घर में। धीरे धीरे वो लीला टूटती जाएगी और एक दिन खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। बस कुछ ही दिनों की बात है। ये आपकी भूल है मम्मी, वो लीला है लीला, ना वो टूटेगी ना कहीं जाएगी। और अगर उसने प्रेम भाई को मेरे खिलाफ भड़का दिया तो? से भड़का देगी वो। तुमने प्रेम के सर पे हाथ रख के झूठी कसम खाई है कि तुमने गुनाह नहीं किया है, और वो इमोशनल फूल है, तुम्हारी बातों में आ चुका है वो। और वैसे भी वो मेरी बात नहीं काटेगा, ना ही मेरे खिलाफ जाएगा, ठीक है? तो तुम टेंशन मत लो, उसको कभी नहीं मालूम चलेगा कि गुनहगार तुम हो। तू बस शांत है, कुछ दिनों के लिए सब ठीक हो जाएगा। चल मैं तुझे गरम गरम पराठे बना के खिलाऊं। आज इतना मत सोच। आलू के पराठे खाएगा कि प्रेम? अरे प्रेम, तू कब आया? बेल भी नहीं बजाई तूने। थका थका सा लग रहा है। फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कॉफी बना के आती हूँ।
रहने दीजिए। जो थकान है ना, मेरे अपनों के लिए धोखे की है, आपकी कॉफी से नहीं जाएगी। और तू अब तो तू इस लायक भी नहीं रहा कि तुझ पे हाथ उठा के अपने हाथ कंधे करूं मैं। ये निभाया तूने भाई होने का रिश्ता, शर्म आनी चाहिए तुझे और मुझे भी कि तुझ जैसे इंसान के लिए अपनी लीला से लड़ा मैं। झूठी कसम खाई थी तूने मेरी, और चाचू आप बिल्कुल सही कह रहे थे आप। अरे मैं ही हूं इमोशनल फूल, यही कहा था ना आपने, और उसी बात का फायदा आप जैसे लोग उठाते हैं। गलती कर दी मैंने कि आप लोगों को अपना समझा। और आपकी वजह से अपनी लीला पर विश्वास नहीं किया मैंने, उसे बुरा बुरा कहा। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। लीला, लीला, प्रेम, प्रेम, लीला, प्रेम, लीला, लीला, तुम सही थी लीला। प्रेम, चंदा को इंसाफ दिलाने और अंकुर को सजा दिलाने की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं।